हेलो
इसके अपने नियम है। जैसे भारत में चलते हो, आपको बाई तरफ जाना होता है, लेकिन आप कहोगे हम तो भारतवासी हैं, और अमेरिका में बाई तरफ जाओगे तो आपको जुर्माना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का विधान दूसरा है। आप इस लोक के वासी नहीं हो, लेकिन इस लोक में हो, तो यहाँ का नियम आपको मानना पड़ेगा। यहाँ का कानून आपके ऊपर लागू होगा, और यहाँ का कानून है कर्म। आपको कर्मों के विधान से बांध दिया गया है। गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बताया, इतने सरल शब्दों में किसी महापुरुष ने नहीं बताया। गुरु महाराज ने आपको ये बताया कि आपको दो अधिकार मिले, अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। आप जो चाहो वो करो, आपकी मर्जी। आप कर्म करने के लिए मुक्त हो, लेकिन उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आप चाहो तो किसी को रोटी खिलाओ, आप चाहो तो किसी की रोटी छीन लो, आप चाहो किसी की मदद कर दो, आप चाहो तो उसका धन चुरा लो। जो करोगे वो हो जाएगा, लेकिन उसका फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ फल मिलता है, यहाँ का जो कानून कहता है वो तो अलग है, लेकिन उसका कानून अलग है। तो उसका कानून अलग है, उसके हिसाब से फैसला होता है। और वो कहते हैं कि आपको अपने घर जाना है तो जाओ, पहले ये सब शून्य कर दो, ये सब पहले चुका दो। तो आप एक कर्म चुकाते सब और नए कर्म कर बैठते। यहाँ हमने क्या किया? बहुत से लोग आपको समझाएंगे, अरे ये तो यज्ञ हवन हो रहा, ये तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे। यहाँ पर देवी देवताओं को भोजन कराया जा रहा। गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बता दिया कि पूजन का मतलब है चेतन से चेतन की पूजा। जड़ से चेतन की पूजा नहीं होती, जड़ से कर्म होता है। यहाँ पर जैसे अभी आप भोजन करोगे भंडारे में, तो आपका भंडारा वहां पर और इनका भंडारा यहाँ पर। सतयुग के लिए यज्ञ की क्या जरूरत है? सतयुग में जब सुख और आनंद ये कहां से जाएगा? जब निजाम कर्मों का बना, जब विधान कर्मों का बना। ये भी कर्म है। आपने एक रोटी किसी को खिलाई और अपने लिए 50 रोटी का इंतजाम कर लिया, क्योंकि आप कौन होते हो किसी को खिलाने वाले? जिस मालिक ने उसको बनाया, उसका पेट भी बनाया। आपने उस पर रहमदिली दिखाई, आपने अपने लिए रहम का इंतजाम कर लिया। अपने लिए ये जो कुछ आप कर रहे हो, आप अपने कर्मों को ये जमा कर रहे हो। ये मुझे नहीं दे रहे, यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, अपने खाते में डाल रहे। सीधा सादा इससे सरल तरीका आपको बताने का और क्या हो सकता है? अब जिन लोगों ने इस व्यवस्था में सहयोग दिया, वो भी आपको अगर सुख मिला, आपके जीवन में चैन आया, वो भागी हो गए। आप जिसको जिसको लेकर के यहाँ पर आए और उसको लाभ हुआ, तो लाभ कैसे? उस लाभ के भागी वो भी हो गए जो लेने वाले। लेकिन कोई आ रहा था और आपने उसको बरगला दिया और भगा दिया, भ्रम फैला दिया, तो ये तो पाप हो गया। ये भी आपको ही भोगना है। आप चाहो तो किसी की प्रशंसा कर दो, तारीफ कर दो, उसका हृदय खुश कर दो। अगर आपने किसी की प्रशंसा की तो स्वयं को लाखों करोड़ों बार प्रशंसित होने का इंतजाम कर लिया। चाहो तो किसी को अपमानित कर दो, किसी की निंदा कर दो। अगर आपने किसी की निंदा कर दी, किसी का असम्मान कर दिया, तो स्वयं को निंदित, लाखों बार निंदित करने का इंतजाम कर लिया। इसलिए यहाँ पर सरल हृदय से बैठो, यहाँ से जब जाना सरल होकर जाना। कुछ लोग कहेंगे, मन में आया कि भाई हमारा तो काम ऐसा है, व्यापार हमारा ऐसा है, कोई वकील है, कोई व्यापारी है। अब ठीक है, आपको अपने कर्म के समय जो कहना है वो ठीक है, उसकी मदद करनी है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में आप सुचिता का पालन करना। अगर आपको सच न बोलना हो तो सच मत बोलना, लेकिन झूठ मत बोलना। व्यक्तिगत जीवन में अगर व्यापारी
नीति नियम से काम करे और उसको नहीं बताना है कि इसमें मुनाफा कितना है तो ना बताए। वो कहते भाई इसमें मैं 2 गुना कर रहा हूँ, आप यही समझ तो हमारा माल महंगा आता है, लेकिन महंगा आता है हम खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे, आपको भी बरकत होगी और मुस्कुरा दो, सामने वाला समझ जाएगा, फिर उससे कह दो आपको सस्ता मिलता है आप ले लो। अरे कहने की क्या जरूरत है, कह करके आप ऊंचे हो जाओगे, क्योंकि वो तो वैसे भी जहां सस्ता मिलता है वहीं से लेगा। आप उसको झूठ बोलोगे, फंसाओगे, आप खुद फंस जाओगे। आप उसको कह दो हमारा भाव ये है जी, हमारी चीज अलग है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। विनम्रता से कह दोगे, उसकी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से दया लेके जाओगे, बरकत लेके जाओगे। ये देखो, ये जो कुंड है यहाँ पर दवाएं बन रही है, ये तरह तरह के द्रव्य डाले जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये तरह तरह की इसमें औषधि, नाना प्रकार की बड़ी कीमती कीमती औषधियां हैं, ये सब इसमें डाली जा रही। और जब ये अर्पित हो जाएगी, ये जो कुंड जहां पर मैं बैठा हूं, ये ऐसी चमत्कारिक औषधि बनेगी। आपको किसी भी प्रकार का तनाव हो जाए, आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, आप केवल पूरी श्रद्धा से इस विभूति का इस्तेमाल कर देना, सर पे लगा लेना, तबियत खराब हो जाए तो गर्म पानी के साथ सेवन कर लेना। जब तक आपका इलाज नहीं होता तब तक के लिए आपको राहत मिल जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। और ये जो बाकी के 6 कुंड, बाकी के 6 कुंड, ये तो कुंड बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 कुंड में होता था, फिर 3 कुंड बने, फिर 5 कुंड बने, अब 7 कुंड बने। तो लगता है ये तो अब कम नहीं, जब फैलता जाएगा। ये तो छोटे पड़ रहे सब, ये सब छोटे पड़ रहे। ये बाकी के 6 कुंड, इसमें ऐसी चमत्कारिक औषधि, ऐसी दवा बनेगी कि आप खेतों में डाल देना चीनी के साथ मिला करके, या देसी गाय के गोबर के साथ मिला करके, और घर में डाल देना चीनी के साथ मिला करके, हर कोने में रोज डाल देना 1-1 चुटकी जरा जरा सा, और चमत्कार देखना, आपके घर में बरकत आने लगेगी। आपकी खेती जितनी होती उससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ बैठे हैं प्रेमी जो खेती करते हैं, उनसे पूछो, वो चमत्कार बताएंगे। यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो कि वो जब सरोवर डालना शुरू किया, चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। तो प्रेमियों, ये सब आपके लिए काम हो रहा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अपने जीवन में बहुत आनंद से रहता। आप मुझे कुछ मत मानो, लेकिन मैं आपको प्रेम देता हूँ, आप मुझे प्रेम देते हो। प्रेम का ये रिश्ता सच्चा होता है, बाकी सब रिश्ता झूठा। आपका पति पत्नी का, बच्चों का, ये तो स्वार्थ का रिश्ता है। आप बच्चों की आज सेवा करते हो, कल सेवा न करोगे तो बच्चे गालियां देने लगेंगे। आप भी कहाँ पीछे रहते हो, अगर बच्चे आपको ना पूछे तो आप भी कहने लगते हो कि कपूत हो गया। अरे आपका रिश्ता इसमें खटास क्यों आती है, क्योंकि इसमें स्वार्थ बड़ा हुआ है। लेकिन हमारे आपके रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है, सच्चा है, ये सच्चा है। आप जाने कहां से आए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से, और इतना आसान नहीं था ये सफर। कई लोगों को कई गाड़ियां बदलनी पड़ी, और स्टेशन से इस जंगल में हमने यहाँ पर दूरी रखाई, लेकिन मालिक का दया हो गई। अभी लोग बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा यहाँ पर मालिक की दया बरसेगी, और आप यहाँ से ऐसा अप्रतिम रूहानी अनुभव लेके जाओगे जिसकी कोई सारी नहीं है, जो विलक्षण होगा, जो दिव्य होगा। आपको बहुत कष्ट है, बहुत से लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत तनाव में यहाँ बैठे हैं लोग। देखो प्रेम, ये मत कहना यहाँ बैठ करके हम बहुत परेशान हैं, ये कहना कि हमारी ये परेशानी है और हमने ये आहुति डाल दी, हमें विश्वास है कि हमारा ये काम हो जाएगा, दया हो जाएगी, हमको इस परेशानी को झेलने की ताकत आ जाएगी, मालिक तेरी दया मिल जाएगी। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये गुरु महाराज के आदेश निर्देश थे। इसके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है, बार बार बताने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये काम सच्चे तरीके से गुरु महाराज का और सत्यम की अगवानी का, ये कर्म आप जब कर रहे हैं, कि जो जो कर्म इसमें डाल रहे हैं, इस देर में या अगले देर में ये सत्यम की यात्रा, सत्यम के साक्षी बनने की एक क्रिया प्रक्रिया है। तो गुरु महाराज ने आपको बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो गुरु महाराज आएंगे और यातायात कराएंगे, तो विश्वास रखना। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज है, ये विश्वास रखना।
आप यहां से बहुत बड़ी दौलत लेके जाओगे। देखो सुविधाएं कम है, लेकिन देखोगे तो बहुत आनंद है। सुविधा तो आपने घर में ही रहते वही सुविधा मिल जाती, लेकिन यहाँ पर जरा आराम से रहना। एक बात जरा अलग से कहना चाहता था, लेकिन अभी कह देता हूँ। ये देखो, ये जो अपना ये बाउंड्री है, यही अपनी है, उधर वाली बाउंड्री अपनी नहीं है। वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी उनकी मदद से, सहयोग से, लेकिन आप शौच करने के लिए उनके यहाँ जाया करो, उनको परेशानी होती है। आप यही पर जो व्यवस्था है उसी में कर लो। वहां पर नित्य कर्म के लिए स्नान तो ठीक है, उसके लिए तो अनुमति दी गई, उन्होंने कहा है, लेकिन आप उसे गंदा मत करो। आप उनके खेतों का इस्तेमाल मत करो, आपके जो व्यवस्था है उसी में रहना। क्योंकि किसी को तकलीफ को बुरा लगे और वो कहे कि ये जय गुरुदेव वाले अनुशासित नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। संयम से रहो, नियम से रहो। और जब भी सत्संग हो या आप यहां बैठो अवलकुंड में, एकदम शांत, आपको बात करनी है, आप बाहर जाकर के बात करके चले आओ। एक मर्यादा बनी रहे, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो तो दूसरों का ध्यान जाता है, दूसरों का ध्यान जाता है, ये ध्यान भंग होना हुआ। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि दोनों आंखों के बीच खींचो, और आप जो है दूसरों को बाहर खींच लेते हो, इसका ध्यान रखना। चलो अब भी ये 3 बजे फिर यहाँ पर सब इकट्ठा होंगे, तब तक आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, और मेरे पहले आप पहुंच जाना, जरा ठीक ठाक कर लेना। बैठने बैठने के आसन की व्यवस्था 2-5 बजे तक इसको फिर से सुधार लेंगे, और थोड़ा पहले पहुंच जाना, तो जो भी बैठ जाए वो प्रार्थना शुरू करते हैं, अकेले ही शुरू करते हैं, प्रार्थना रखते रहना। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना किसी की प्रशंसा नहीं है। प्रार्थना आपको अंतर में विशाल बनाती है, आपको पात्रता देती है, आपको विनम्र बनाती है, आपको योग्य बनाती है। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती है, विनम्रता बढ़ती है, और विनम्रता बढ़ती तो पात्रता बढ़ती है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनम्र और विनया दयाति पात्रता। यानी जब आप योग्यता बढ़ती है तो आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, आप अकड़ते नहीं हो, आप सहज हो जाते हो, और जितने सहज होते जाते हो आपकी पात्रता बढ़ती जाती है। तो प्रेमियों, अब आप थोड़ा विश्राम कर लो, और यहाँ पर 2:45 बजे तक पहुंच करके प्रार्थना शुरू कर दो। 3 बजे के आसपास या तो आगे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। बोलो जय। भोजन प्रसाद ग्रहण करके जिसको नींद ना आ रही हो, यहीं पर बैठ करके, यहीं पे बैठ के तो मेरा ध्यान भजन कर सकता है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।
देखिए देवियों की आहुति में कितनी तेजी है, इनका भाव सच्चा है। देखो इनकी आहुति खाने के लिए कितनी लपटें उठ पड़ी, इतना तो आप लोगों ने डाला तो लपटें नहीं आई, ये सब प्रकट हो गए यही आगे। ये देवियों का भाव सच्चा है। देवियों इनकी इज्जत करना, इनका आदर देना। जिस परिवार में देवियों का सम्मान होगा, आदर मिलेगा, उनकी कदर होगी, उनका सम्मान होगा, वहां में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। जहां पर ये दुखी रहेंगी, जहां पर इनकी आंख से आंसू बहेंगे, वहां पर कुछ भी आ जाए सब बेकार है। तो भी इनको सम्मान देना, तो इनको आदर देना। ये डाली हुई नहीं, ये देवियों की ताकत है। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। 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 गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। दयाल की दया हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो श्री दयाल के दया हो। तो श्री दयाल के दया हो। तो श्री दयाल के दया हो।